देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंट एपीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द फर्स्ट टर्म 100 दे रखा है एंड लास्ट टर्म बट डबल लाइन दे रखा है। इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस हमें बताना है, द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल सच एपी हैविंग एटलीस्ट 3 टर्म और एट मोस्ट 33। अब देखो मिनिमम तो 3 टर्म है और मैक्सिमम 33 टर्म की ये बात कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई 100 से लेके ये जो 199 है, ठीक है, इनके बीच ऐसे n टर्म्स, मतलब बीच तो क्या, इनको इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, ठीक है। अब इन्होंने में m पे कंडीशन डाल रखी है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 33। अब होगा क्या, जैसे अलग अलग एपी कैसे बनेंगे, है ना, जाहिर सी बात है, अगर मैं डी को ज्यादा रखूंगा तो नंबर ऑफ टर्म कम आएंगे, कम रखूंगा डी की वैल्यू तो ज्यादा टर्म्स आएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ कहानी करी है। तो अब ऐसी कितनी एपी बन सकती है जिसमें कंस्ट्रेंट ऑफकोर्स ये रहेगा कि इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे ऐसे छोड़ देते खुला तो बहुत सारी बन जाती। तो इन्होंने इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस वाली कंस्ट्रेंट डाला है ना। अच्छा, आ, तो हम क्या करते हैं भाई, लास्ट टर्म लिख लेते हैं इसका, जनरल टर्म टी एन बराबर कितना आएगा 199 और फर्स्ट टर्म 100 दे रखा है प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिस्क्रिमिनेट सॉरी कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से बेटा एन माइनस वन बराबर कितना है 99/d आ गया, सही बात है। अगर मैं एन माइनस वन की बात करूँ तो देखो वो यहाँ से भी निकल रहा है ना, 2 से लेके 32 आ जाएगा। तो इस बीच ये रहेगा, है ना, 99d लेस देन इक्वल टू 32 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये समझ में आया होगा आपको। अब हमें क्या सोचना है कि डी की क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है ताकि 99 अपॉन डी जो है वो हमारा इसी रेंज में रहे 2 से 32 के बीच में। तो आप देख सकते हो जैसे डी की वैल्यू 1 तो डाल ही नहीं सकते, मतलब, और ये तो दिख ही रहा है कि भाई डी नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव तो भैया दो पॉजिटिव के बीच कैसे आ सकता है, 1 डालने से होगा नहीं, 99 बनेगा। डी 2 डालेगा तो वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि समझ रहे हो, है ना, डी 3 डालेगा तो वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि 33 बनेगा और ये लेस देन 32 भी नहीं है ना इक्वल टू है। तो डी फिर 4 अगर अपन ट्राई करते हैं, सही है, डी लेस से मैंने क्या 4 ट्राई किया, तो 4 ट्राई करने पे ये समझ में हमें आ रहा है कि ये जो वैल्यू है बेटा, है ना, 4 ट्राई करने में से 4 डाला आपने तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, और ये 4 चौक 16 हो गया, तो 24 पॉइंट कुछ 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 आएगा। बट ये वैल्यू है किसकी, आपको ये भी समझना होगा फाइनली। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी इस बीच में आ जाए तो काम चलेगा, नहीं बेटा, 99 अपॉन डी को भी इंटीजर होना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि बेटा वो n माइनस वन के बराबर है और n माइनस वन जो होगा वो इंटीजर ही है। ये तो बस ऐसे कहने के लिए लिख दिया है, बट ऐसा थोड़ी कि 3.5 भी चल जाएगा इनकी वैल्यू, है ना। तो ये आपको समझना होगा। क्लियर है। तो आप, अच्छा, फिर अब इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो सर ऐसा समझ लेते हैं कि डी जो है वो कम्प्लीटली 99 को डिवाइड करना चाहिए। तो 99 के जो अपने फैक्टर्स बनेंगे वो कितने, 11 इंटू 9, मतलब 11 इंटू इवन 3 स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हो। तो 3 काम नहीं करा, तो अब अगला जो आएगा वो 9, है ना, 9 देख लेते हैं। तो डी बराबर 9 काम करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। उसके करस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, ठीक है, 9 डालने पे 11 बनेगा, है ना। ये वाला चीज कितना बनेगा, 99/d की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 11 बनेगी। हाँ तो चल जाएगा, है ना, तो d बराबर 9 चल जाएगा, सही बात। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो मैंने d बराबर क्या बोलते हैं, अब अगला 33 ले लेते हैं, है ना, 33 ट्राई किया तो 99 अपॉन डी की जो वैल्यू आएगी वो बेटा मेरे पास 3 आ जाएगा और ये चल जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर मैंने डी लेस से 11 भी ट्राई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, 11 तो भी छोड़ा ही देगा, है ना। तो डी अगर 11 डालते हो बेटा तो मस्त अपने पास 99 अपॉन डी की वैल्यू जो आ रही है वो 9 आ रही है, तो ये भी चलेगा ये भी चलेगा। अब उसके अलावा और कोई तो बनेगा नहीं ऐसे फैक्टर, है ना, 1 3 9 11 33, है ना, ये सब बन सकते थे। तो हमने सब ट्राई कर लिया तो वो हो गया एग्जॉस्टिव भी, हमने सब कुछ जोड़ लिया। अब एक तो 11 आ रहा है, एक 33 आ रहा है और एक अपना ये 9 आ रहा है। तो ये 3 तरह के कॉमन डिफरेंसेस अवेलेबल, मतलब 3 एपी बनेंगी, आप ये मान सकते हो, जिसका फर्स्ट टर्म ये होगा, है ना। इस तरह की बात आई थिंक क्लियर है। अब इसी का सम पूछ रहा है तो बता दो आप, ये हो गया 20 और ये 53, 53 इसका आंसर बन जाएगा।